गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और हमारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 मैथ सेकेंड पार्ट। मैथ के 7th क्लास है। मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट 1 का पार्ट 2। तो कल हम लोगों ने आपको कहाँ तक कराया था? 20 तक कराया था। किस तक कराया था? 20 तक। तो आज 21 कितना है? 21। एक बार ग्राफ में यह दिखाया गया कि 20 स्टूडेंट को क्रिकेट और 25 फुटबॉल, 10 को कबड्डी और टेनिस पसंद है। क्रिकेट को कबड्डी से कितने ज़्यादा स्टूडेंट पसंद हैं? तो क्रिकेट देखो, क्रिकेट के हैं कितने? क्रिकेट के हैं 20 और फुटबॉल के हैं? सर कबड्डी पूछा है। फुटबॉल के बेटा सारे लिखने होंगे। ये हो गए कबड्डी। कबड्डी के कितने हैं? 10 और टेनिस के हैं 5। आपसे पूछा गया क्रिकेट के, यानी क्रिकेट माइनस कबड्डी। तो क्रिकेट के कितने थे? 20। कबड्डी के तो 10 और 10 ज्यादा है। कितने हैं? 10 ज्यादा है। क्लियर? इतना सा सॉल्यूशन आपको 3 मार्क्स देता है। आप कह रहा 22 त्रिभुज ABC एक रफ स्केच बनाओ। 22 क्वेश्चन, एक रफ चित्र बनाया A, B और C। इसमें इसके टॉप ABC से मीडियम मार्क को निकाल दो। तो टॉप में AB ये है, इसका मीडियन हो गया ये P। तो लिखेंगे A P मीडियन कहाँ है? एट BC, अर्थात AP मध्य का BC। क्लियर? इसी तरीके से B का Q, तो लिखेंगे BQ मध्य का किसकी? AC और CR। ये सब एक बिंदु पर कटेंगे, तो CR मध्य का किसकी है? AB की। 3 मार्क्स का है। सेक्शन D 23 क्वेश्चन। 23 में क्या करा? एक रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार। क्या होता है? आयताकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगुलर। अब इसका फील्ड ये 50 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है। इसके बाउंड्री के साथ 3 चौड़ाई का एक रास्ता है। इसके बाहर 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है। क्या है? रास्ता। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कितना? 3 मीटर। 3 ये 3 ये, तो ये कितना हो गया? 56 मीटर। भाई 50 से 56 हो गया। अब 3 30 और 3 33 और 3 36 मीटर। तो ये हो गया बड़ा ABCD। अंदर वाला हो गया छोटा ABCD। अब AB लंबाई कितनी है? 50 है, 50 ही तो है। BC चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी थी? 3 मीटर। अब AB कितना हो गया? AB की लंबाई कितनी हुई? 56 मीटर। और कैपिटल BC की चौड़ाई
कितनी होगी? 36 मीटर। अब इसने कहा रास्ता बनाने के बाद बचे हुए खेत का एरिया ज्ञात करो। अब रास्ता अंदर बनाया बेटा, क्या करा? अंदर बनाया। तो ये बाहर का ए भी 50 है और ये बाहर का 30 है। अंदर बनाया इसने रास्ता, तो अंदर का कितना हो गया? 3 3 6, तो 30 में से 6 गए 24, और ये कितना हो गया? 6 तो 44। तो ये वाला हो गया 44 और ये हो गया 24, ये हो गया 50 और ये हो गया 30। अब खेत का क्षेत्रफल, खेत क्या है? ए बी सी डी, तो अंदर वाले का लेंगे 44 गुना 24 मीटर स्क्वायर। आप 24 की और 44 की गुना कर देंगे। 4 6 24, 4 6 16, 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 6 5 10, तो कितना आ गया? 1056 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई साहब? नो सर। और इस तरीके से आपको ये करनी है। अब आता है 24 कह रहा अगर एक ट्रेन 4.5 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है तो लिखेंगे ट्रेन ने लिया समय कितना? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे का मतलब हो गया 9/2 आवर। अब कुल दूरी चली कितनी? 180 मीटर किलोमीटर। उसी स्पीड से इतने किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी? तो पहले हम इसकी गति निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? गति, जिसे कहते हैं स्पीड। तो ये होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। 9/2 गया ऊपर, कितने घंटे? 9 दूनी 18, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। अब यदि दूरी कितनी हो? 400 किलोमीटर, चाल यही है, समय लेगी। क्या होती है समय? दूरी बटे समय। चाल, दूरी बटे क्योंकि चाल यानी कि समय इधर गया और गति इधर आ गई, तो दूरी है 400 किलोमीटर। चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटे से घंटे 0 10, तो कितनी आ गई? 10 घंटे। कितने लगाएगी? 10 घंटे। पुश कर दे सर। पॉज। 25 क्वेश्चन। एक ट्रायंगल बनाई है पी क्यू, तो सबसे पहले पी क्यू कितना दिया? 5, तो ये स्केल से बना देंगे आप। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, किससे बना देंगे? स्केल से। फिर प्रकार के अंदर क्या करोगे आप? 4 सेंटीमीटर की दूरी लोगे, तो पी से 4 सेंटीमीटर की दूरी ली ऐसे, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर लिया। 25वां क्वेश्चन। आप पी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चाप लगाया प्रकार के अंदर, राइट। उसके बाद क्यू से 6 सेंटीमीटर का लगाया, तो जहां पर कटा उसे आर, तो ये मिला दिया। यह है 4 सेंटीमीटर और ये आएगा 6 सेंटीमीटर। ये प्रकार से बनेगा। तो इसे बनाने के लिए अब इसमें लिखेंगे रचना पद। रचना पद पहला पी क्यू 5 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचो। दूसरा पॉइंट, पी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगाओ। फिर तीसरा, क्यू से 6 सेंटीमीटर
दूरी पर चाप लगाओ। क्लियर? Yes, sir. चौथा, पी आर तथा क्यू आर को मिलाओ। फिर पांचवा, ट्रायंगल पी क्यू आर प्राप्त होता है। क्लियर? तो इस तरीके से 3 लगातार इंटीजर, तो लगातार संख्या कौन सी होती है? पहली x है तो दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, हो गई 3। Yes, sir. अब तीनों का टोटल क्या है? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 कितना है? 96। तो 1 2 3, 3x 2 और 1 3, ये गया इधर 96 माइनस 3 और 93। x निकालना 93 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 3 3 3 9, तो x हो गई 31। तो संख्या हो गई, क्या हो गई? पहली 31, 31 में एक जोड़ दिया 32, 32 में एक जोड़ दिया 33। अब 27वां क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल का परिमाप इतना है, Yes. अब इसकी चौड़ाई इतनी है, लंबाई और एरिया ज्ञात करो। एक रेक्टेंगल है, इसने कहा ये चौड़ाई पता नहीं, चौड़ाई कितनी है? 20, लंबाई पता नहीं। तो इसने कहा आयताकार का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? 140 सेंटीमीटर। अब लंबाई कितनी है? पता नहीं। चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम? 2 L पता नहीं, ये है 20, ये हो गया 140 सेंटीमीटर। 2 गया नीचे, 2 से काटा 70, ये प्लस का इधर जाके माइनस, 70 माइनस 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर लंबाई। अब आयत का क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं एरिया, क्या कहते हैं? एरिया। तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 50 गुना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 दूनी 5 दूनी 10 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब कह रहा है लड़की की आयु कितनी है? 12 वर्ष। फिर इसने कहा माँ की आयु कितनी है? 36 वर्ष। अब प्रश्नानुसार सर x वर्ष पहले, x वर्ष, तो लड़की में से भी x घट गया और माँ में से भी x घट गया। माँ की आयु 5 गुनी थी, तो इसका 5, 12 बन 60, 5x 36 माइनस x, ये माइनस का इधर जाके प्लस, ये माइनस का, ये 36 इधर माइनस का, ये कितने बचे? 24, ये कितने बचे? 4x, 4 एकम 4, 4 6 24। तो दो x कितना आ गया? x 6, तो इसका मतलब 6 वर्ष पहले माँ की आयु लड़की से 5 गुनी थी। तो आंसर है ए। क्लियर? क्वेश्चन 29। अब इसने कहा राइट ट्रायंगल है, तो दोस्त राइट ट्रायंगल ऐसे होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो ये होती है। सबसे बड़ी कितनी है? 15, एक 9 और एक 12, ये 90। तो ए बी सी, अभी हम लिखेंगे ए सी बड़ी है, ए बी तथा बी सी से। किसमें? ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री है।
तो आप लिखेंगे पाई था गोरस गोरस परमे पर में। अब पाइथागोरस पर में क्या होते हैं? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ये हो गई 15, ये हो गई 9, ये बराबर होगी तो पाइथागोरस है। 15 15 225, 9 9 81, 144, ये कितना हो गया? 5 12 2 बराबर है। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव प्रूव। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। अब कह रहा है 3 सेब का मूल्य कितना है दोस्त? 45 रुपए। अब ज्यादा का दिया तो एक का निकाल लो। एक सेब का मूल्य कितना है? 15 रुपए। 45 बटे 3 तो 15 रुपए हो गया। क्लियर? अब 10 सेब निकाल रहा तो फिर गुना कर देंगे। 15 गुना 10 तो 150 रुपए। अब इसने क्या करा? डिस्काउंट ग्राहक को कितना दिया? 5 रुपए। अब ग्राहक को कुल राशि दे है, अर्थात कितनी देता है? 150 देनी थी, 5 रुपए की छूट तो 145 रुपए देनी पड़ेगी। राइट दोस्त? तो दोस्तों आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे कोचिंग में 6th क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th अभी मार्च तक 6 to 12 तक के नोट्स और उनकी क्लासेस अपलोड की जाती हैं। अगर आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले चाहिए और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी 10th का कल साइंस का पेपर था। आप हमारी वीडियो में जो लास्ट मंथ हम लोगों ने अपलोड की थी या जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे आप देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आया। तो आई हैव मोर एक्सपीरियंस अबाउट द टीचिंग ऑफ माय कोचिंग सेंटर। तो सो मुझे इतना अनुभव है कि मैं जो गैस करता हूँ वो बोर्ड में सेलेक्टेड होता है। ओके बाय।